हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं और लवण होते हैं। तो क्या होते हैं, देखो लवण होते हैं तो उनको तो हम जानते हैं, जो हमारे सॉल्ट होते हैं लगभग थोड़ा बहुत हम जानते हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, उसका स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो पहले हम एसिड बेस को पढ़ेंगे, फिर हम सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे एसिड यानी कि हमारे अम्ल जो होते हैं, ठीक है। चलिए, एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ सार टेस्ट, यानी कि एसिड ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, एसिड यानी कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टे कौन कौन से होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में कुछ चीजें जब हम खाते हैं तो हम क्या जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नींबू का रस, तो नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा होता है। उसके अलावा और भी कोई चीजें हैं जो खट्टी होती है, इमली यानी कि टैमरिन हम खाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी किस में आती है, वो भी हमारे अम्ल में आती है। ठीक है, और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, देखो मैनी फूड आइटम सच एज, यानी कि कुछ खाने के पदार्थ जिनमें जो हमारा एसिड है वो पाया जाता है, यानी कि हमारा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि देखो, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा नींबू का रस, दूसरा हम बोल सकते हैं दही, है ना, दही भी तो स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती है। ठीक है, तीसरा हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है विनेगर यानी कि सिरका। अगला यहाँ पर ऑरेंज यानी कि संतरा, संतरा और संतरे का रस दोनों ही क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या मौजूद है, अम्ल मौजूद है। ठीक है, चलिए, एसिडिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम, यानी कि अम्लीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमको पता है। तो अब हम एसिड के बारे में यानी कि अम्ल के बारे में क्या जानते हैं, हम अम्ल के बारे में जानते हैं कि जो अम्ल है उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो हम स्वाद से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना अम्ल को। ठीक है, कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और उसके अगर हम कुछ उदाहरण बोलें तो उदाहरण क्या, जैसे कि हमारा नींबू का रस है, इमली है, दही है, सिरका है, ठीक है, और संतरा है, तो ये चीजें हैं, इनमें क्या अम्ल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अम्लीय पदार्थ वो पदार्थ है जिनके अंदर अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो जिनके अंदर अम्ल पाया जाता है उनको अम्लीय पदार्थ बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं एसिडिक सब्सटेंस उनको हम बोलेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आया, तो ये आप नोट कीजिए एसिड्स के बारे में। चलिए, तो ये जो जितने भी हमने यहाँ पर ये आइटम्स देखे, फूड आइटम देखे, तो इनमें जो जो हमारा जो अम्ल पाया जाता है वो कैसा अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है, इनमें कैसे प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। इनमें क्या है, ये जो सब्सटेंस हमने यहाँ पर यानी कि ये जो फूड आइटम हमने यहाँ पर देखे, तो इनमें क्या है, हमारा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि जिनमें अम्ल पाया जाएगा उनको अम्लीय पदार्थ बोला जाएगा। ठीक है, अम्ल पाए जाने में जो जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाएगा उनको अम्लीय पदार्थ बोला जाएगा। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस यानी कि अम्लीय अम्लीय पदार्थ
अम्लीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक, यानी कि अम्लीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर अम्ल के बारे में कई चीजें जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं अम्ल के बारे में? कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, यानी कि खाने के जो सामान है उनमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे कि नींबू का रस है, दही है, इमली है, संतरा है। और इन फूड आइटम में, यानी कि ये जो खाने का सामान है, खाने के ये जो आइटम है, इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो कैसा अम्ल है? वो प्राकृतिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल है, यानी कि नेचुरल एसिड है। ठीक है, प्राकृतिक अम्ल है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अम्लीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है ना? जिनमें अम्ल पाया जाएगा उनको अम्लीय पदार्थ ही बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आप हम अम्ल के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये आप नोट कीजिए। चलिए, तो अम्ल के बारे में अब हम काफी कुछ जान चुके हैं। चलिए, यानी कि अब आगे बढ़ते हैं क्षार की तरफ। या चलिए, पहले यहाँ पर कुछ एसिड के क्या है, कुछ उदाहरण है। जैसे यहाँ पर है नींबू का रस, लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। ये आप अपने उदाहरण में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो एसिड के बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे वहां पर इसके उदाहरण लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको पढ़ने में आसानी होगी। ऑरेंज जूस, यानी कि संतरे का जूस, संतरे का रस। विनेगर, यानी कि सिरका। कर्ड, यानी कि दही। टैमरिंड, यानी कि इमली, आंवला। ठीक है, अनराइप मैंगो, यानी कि हमारे जो कच्चे आम होते हैं। ठीक है, और ग्रेप्स, यानी कि जो हमारे अंगूर होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लगभग जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये उदाहरण जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, लगभग सबका ही स्वाद कैसा है, खट्टे स्वाद वाली चीजें हैं सारी। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, हमारे जो एसिड यानी कि जो हमारे अम्ल है उसके ये उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ एसिड यानी कि अम्ल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर है कि किस चीजों में वो मिलते हैं हमें। चलिए, तो सबसे पहले विनेगर, यानी कि जो हमारा सिरका होता है। क्या होता है? सिरका। सिरका तो सभी लोग जानते होंगे, सिरका। तो जो सिरका होता है वो हम खाने में भी डालते हैं ना। ठीक है, तो सिरके में हमारी एसिटिक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिरके में एसिटिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, एंड स्टिंग, यानी कि चलिए, एंड स्टिंग, यानी कि चींटी का डंक। तो चींटी जब हमें काटती है वहां पर, तो वहां पर वो क्या डालती है, जब वो डंक मारती है तो डंक से क्या छोड़ती है वहां पर? फॉर्मिक एसिड। तो जो चींटी का जो डंक होता है, ठीक है, चींटी सब लोग जानते हैं, तो चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, चींटी के डंक में। चलिए, अगला कुछ सिट्रस फ्रूट, यानी कि सिट्रस यानी कि खट्टे फल। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल। जैसे कि हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज यानी कि संतरा है, नींबू है, और भी हमारे और भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि और भी खट्टे फल होते हैं। तो जो खट्टे फल, उनमें कौन सी एसिड? सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला हमारा कर्ड है। कर्ड में आपको याद रखना है कि कर्ड में जो है हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए कि सारी एसिड क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एसिड्स है।
फिर उसके बाद जो पालक है हमारा स्पिनच यानी कि पालक, पालक में कौन सी एसिड पाई जाती है? ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है, स्पिनच यानी कि पालक। तो बच्चों पालक में भी क्या पाई जाती है? एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है पालक में? ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आंवला है या और अलग अलग खट्टे फ्रूट है उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या पाई जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद कुछ ऐसी हमारे जो फ्रूट्स हैं जैसे टैमरिंड है यानी कि इमली है, अंगूर है, कच्चे आम है, इनमें हमारी टार्टरिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है? टार्टरिक एसिड पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ एसिड्स हैं, तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा आपको कि इनमें आप एसिड्स के नाम बताइए। तो इस तरीके से आप ये लिख लेंगे और ये याद कर लेंगे। तो एसिड्स के नाम आपको आना चाहिए, एसिडिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक, ठीक है, टार्टरिक। तो ये आपको एसिड्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप इनको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो एक और चीज जो याद रखने लायक है वो है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसको विटामिन सी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? विटामिन सी भी उसको बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिरका है उसमें हमारा एसिटिक एसिड है, जो हमारा चींटी का डंक है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, पालक पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है, और जो ये आंवला, सिट्रस और फ्रूट्स है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोल रहे हैं हम? विटामिन सी भी हम बोलते हैं। बाकी ये टैमरिंड वगैरह इसमें टार्टरिक एसिड। इसके अलावा अगर हमारे पास टमाटर है तो वो भी स्वाद में क्या होता है? खट्टा, तो उसमें भी क्या? सिट्रिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा या आपने नोट कर लिया होगा। अब बात है हमारे क्षारक। ठीक है, बेस। ठीक है, क्षारक यानी कि बेस। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे होते हैं। टच करने में कैसे होते हैं? सोफी, यानी कि जब हम उनमें हाथ लगाते हैं, जब हम क्षारक की बात करें, बेस की बात करें, ठीक है, तो कोई भी जो क्षारक है हमारे, जब हम उनको क्या करते हैं? टच करते हैं, तो वो हाथ में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है, छूने पर सोपी टच होता है, यानी कि साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, अगला, बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर, सोप। तो यानी कि जो क्षारक है हमारे वो अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लीच में हम उसे मिलते हैं, है ब्लीच में पाए जाते हैं, अमोनिया में पाए जाते हैं, वॉशिंग पाउडर यानी कि कपड़े धुलने वाला जो हमारा पाउडर होता है उसमें पाए जाते हैं। अगला, साबुन में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कई पदार्थों में पाए जाते हैं। चलिए लिखते हैं इसे। कई पदार्थों में पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्षारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे साबुन, कपड़े धोने के पाउडर में पाए जाते हैं। ठीक है, कपड़े धोने के पाउडर में पाए जाते हैं, और भी कई चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कीजिए कि स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, जबकि जो हमारे अम्ल होते हैं वो स्वाद में
खट्टे होते हैं, ये टच करने पर कैसे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। जब हम इनको टच करते हैं यानी कि छूते हैं, ठीक है, छूने में कैसे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। फिर ये कई पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि साबुन में या कपड़े धोने के पाउडर में, ठीक है, अलग अलग चीजों में ये पाए, अमोनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर लिख लीजिए, ब्लीच में पाए जाते हैं। चलिए, तो आप ये सब नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो बेश यानी कि क्षारक के बारे में हमने ये जानते हैं कि उसके स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, छूने में साबुन जैसा चिकना होता है और कई पदार्थों में पाया जाता है। जैसे हम बोले, साबुन में पाया जाता है, कपड़े धोने के पाउडर में पाया जाता है, इसके अलावा और भी कई चीजों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है, ठीक है, दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है, कई चीजों में पाया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बेस के, यानी कि क्षारक के क्या है, कुछ उदाहरण क्या है। डिटर्जेंट यानी कि कपड़े धोने के पाउडर में पाया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, खाने का सोडा भी हम इसको बोलते हैं, मीठा सोडा। ड्रेन क्लीनर यानी कि नाली साफ करने के उसमें भी यूज होता है ये हमारा बेस जो है, ठीक है। एंटासिड बेस, एंटासिड बेस यानी कि जब हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं, हम एंटासिड बेस लेते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारी जो एसिडिटी है वो सही हो जाए। अमोनिया के साबुन जो होते हैं, अमोनिया के साबुन में भी पाया जाता है। ये देखो हैंड वॉश होता है ना हमारा, हैंड वॉश या डिश वॉश, बर्तन धोने का, हाथ 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 धुलने वाला जो हैंड वॉश हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अमोनिया सोप्स होता है। और लाइम वाटर, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, है ना। तो चूने के पानी में भी जो है हमारा क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, तो ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। डिटर्जेंट मतलब तो सबको पता है, यानी कि कपड़े धोने का पाउडर। बेकिंग सोडा यानी कि जो हमारा मीठा सोडा है। ड्रेन क्लीनर यानी कि जो नाली साफ करने के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। फिर एंटासिड बेस यानी कि एंटासिड क्षार के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा अमोनिया सोप्स, ठीक है, अमोनिया साबुन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में भी हमारा क्षार पाया जाता है। और ये उसके क्या है, एग्जांपल्स हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यानी कि हम बोले कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श करने में स्पर्श करने में साबुन जैसे होते हैं, कौमा क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और जो इनकी जो है प्रकृति क्या होती है, और इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है।
तो ये आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और इसके जो उदाहरण है उनमें आप ये लिख लेंगे, ठीक है। होती है या कहलाती है, आप लिख सकते हैं कहलाती है, क्षारकीय कहलाती है। ये कहलाती है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नेम ऑफ बेस फाउंड इन, यानी कि क्षारक के नाम है जो जहाँ ये पाए जाते हैं। देखो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहाँ पाया जाता है, हमारे साबुन में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है। तो NaOH हमारा कहाँ पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है। आपको अगर पूछ लिया कि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है बताओ, मिल्क ऑफ ये जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पाया जाता है बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए, तो यानी कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ मिलता है, लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में, है ना, चूने के पानी में। तो जो हमारा जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमारा चूने के पानी में। अगला हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, खिड़की यानी कि विंडो क्लीनर्स में, है ना, यानी कि खिड़की के कांच साफ करने आदि। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, जो खिड़की को जो खिड़की के जो कांच होते हैं उनको साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH हमारा पाया जाता है। अगला हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि आप क्या समझते हैं, यानी कि दूध या मैग्नीशियम, दूध या मैग्नीशिया, ठीक है। कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको चारों क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं कि कहाँ पर हमारा कौन सा बेस यानी कि कौन सा क्षारक है जो हमारा वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो यहाँ तक आप बेस के बारे में समझ चुके होंगे, यानी कि बेस के बारे में हम क्या जानते हैं, यानी कि क्षारक के बारे में हम क्या जानते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। ये जो हमारे जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और ये स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है। स्पर्श करने में कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम, जैसे कि साबुन है हमारा, डिटर्जेंट यानी कि कपड़े धोने का पाउडर है, चूने का पानी है, दूध या मैग्नीशिया है, तो ये सारे ही क्या है, हमारे अलग अलग तरह के क्षारक हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्षारक भी हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगला हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि उदासीन पदार्थ। उदासीन पदार्थ जो है हमारे, वो क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंस उदासीन बोल सकते हैं, ये जो क्रियाहीन होते हैं ना, कोई क्रिया नहीं कर रहे, जो न्यूट्रल है, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि जो हमारे उदासीन पदार्थ हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं, जो ना तो क्या है, जो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारक है, ठीक है। तो जो जो ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो क्या है, हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस है। जैसे कि हमारा पानी है, नमक है, चीनी का विलयन है, चीनी का विलयन जो है वो क्या है, हमारा उदासीन पदार्थ ही तो है, वो हमारा न्यूट्रल ही तो है, ना वो
ना तो वो टेस्ट में कैसा है, स्वाद में ना तो वो खट्टा है ना तो वो कड़वा है। देखो कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, अगर हम सॉल्ट लें यानी कि नमक लें, अगर हम नमक की बात करें, नमक की बात करें कि ना तो वो खट्टा है, क्या नमक खट्टा है स्वाद में? खट्टा नहीं है, तो मतलब क्या है, वो एसिड नहीं है। ना ही वो कड़वा है, कड़वा भी नहीं है ना ये, यानी कि ये हमारा जो है क्षारक भी नहीं है। तो जब ये ना तो ये हमारा अम्ल है ना क्षार है, तो ये है क्या, ये हमारा उदासीन पदार्थ है। ठीक है, या हम इसे तटस्थ पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि जो ना अम्ल है ना क्षार है, वो क्या है हमारा, न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए, तो न्यूट्रल के एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण कुछ जैसे कि पानी है हमारा, ठीक है, टेबल सॉल्ट यानी कि नमक है हमारा, शुगर सॉल्यूशन यानी कि चीनी का विलयन है ना, चीनी का सॉल्यूशन, चीनी का विलयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चलिए, we cannot taste every object and find its nature, therefore we use indicators। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं तो पता चल जाएगा एसिड है, जो बेस है स्वाद में कड़वे, पता चल जाएगा बेस है। जो ना स्वाद में खट्टे हैं ना कड़वे हैं, उनको हम बोल देंगे कि ये न्यूट्रल है। लेकिन हर एक चीज को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, हर एक चीज का हम स्वाद नहीं ले सकते। हर कोई चीज होगी क्या हम उसको सीधा मुंह में रख देंगे कि हाँ भाई इसका स्वाद खट्टा है, ये कड़वा है, इसका कोई स्वाद नहीं है, ये नमकीन है, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया? नहीं, हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमारे क्या बनाए जाते हैं, हमारे पास इंडिकेटर यानी कि सूचक। क्या होते हैं, सूचक। तो ये जो, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन सूचकों का इस्तेमाल करते हैं एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान करने के लिए। ठीक है, समझ गया आप लोग, यानी कि हम हर चीज को देखो टेस्ट तो नहीं कर सकते, ना ही बता सकते हैं स्वाद लेके कि ये खट्टा है ये मीठा, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो हर चीज को स्वाद करना क्या है हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो हम एसिड और बेस को कैसे फिर हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये एसिड है ये बेस है, उसके लिए हम इन सूचकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो ये सूचक होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो हमारा विलयन है, जो हमने विलयन लिया है, या जो हमारा कोई पदार्थ है वो एसिडिक है यानी कि हमारा अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो इन सूचकों की मदद से हम पहचान कर सकते हैं अम्ल की और क्षार की। ठीक है, और जो हमारे ये सूचक है वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के सूचक हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सूचक के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। यानी कि जो हमारे ये सूचक होते हैं ना, इंडिकेटर यानी कि जो ये सूचक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या पता लगाते हैं कि जो हमारे पास जो हमें पदार्थ दिया गया है वो हमारा अम्लीय है या क्षारक है। ठीक है, उसका नेचर क्या है यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, वो एसिड यानी कि वो क्या बोल सकते हैं हम कि वो हमारा अम्लीय प्रकृति का है या क्षार प्रकृति का है। ठीक है, तो चलिए जो इंडिकेटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, यानी कि जो सूचक हैं उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी तक जो हमने हमने एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक को पढ़ लिया है, तो आप उसको घर में जाके रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, जो भी उसके शॉर्ट नोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें ध्यान से अच्छे से पढ़िए। और इंडिकेटर्स यानी कि सूचक को पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।